हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक साइकोलॉजी, उसकी 4 अप्रोच पढ़ाई थी। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस जानेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे, पढ़ेंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि क्या होती है। देखते हैं गाइस, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, जो कि इंसान का एक कोई भी स्वाभाविक व्यवहार सबका अपना अपना अलग अलग होता है, उसे अभिवृद्धि कहते हैं। गर्भधारण के समय भ्रूण बनने लेने से लेकर पूर्ण अवस्था तक मानव शरीर की जो कोशिका है उसका परिणात्मक वृद्धि जो भी हो वो एक स्वाभाविक परिवर्तन होता है, जिन पर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। यह अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे हाथ पैर का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, बालक का बढ़ना, ऊंचाई, भार, चौड़ाई, शारीरिक अनुपात, आकार जिसे नाप तोल एवं देखा जा सकता है, ये होता है हमारा अभिवृद्धि। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है कि बच्चा पहले छोटा है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ। ये होती है हमारी ग्रोथ, जो कि हाथ पैर के साथ हमारी हाइट, हमारा भार, हमारी चौड़ाई, हमारा शारीरिक आकार भी बढ़ता जाता है, जो कि एक टाइम पर आकर, जैसे कि वैज्ञानिकों ने बोला है कि 18 से 20 वर्ष तक बच्चे की जो ग्रोथ है वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है। वो होता है हमारा ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि। अभिवृद्धि निश्चित उम्र में आकर जो कि रुक जाती है। जैसे शरीर बढ़ता रहता है और जो ग्रोथ है उसे मापा तोला जा सकता है। जैसे कि हमारी हाइट, हम चेक कर सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, हमारा भार कितना है, इसको हम देख सकते हैं। ये होता है हमारा ग्रोथ। उसके बाद होता है हमारा डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि विकास क्या होता है। विकास का अर्थ गर्भ अवस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तन को कहते हैं। विकास का कार्य गर्भ अवस्था से लेकर शुरू हो जाता है। इस प्रकार से विकास, यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था एवं प्रौढ़ावस्थाओं इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुंचती है, यानी कि एक मेच्योरिटी तक आदमी व्यक्ति पहुंचता है, जिसे विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया कहते हैं। जो विकास है वो हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही रूप से विकास करता है, जो कि एक गर्भ में जब बच्चा होता है तब से उसका विकास, उसकी ग्रोथ दोनों ही शुरू हो जाती है। जो कि ग्रोथ वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था यानी कि प्रौढ़ अवस्था तक, जब तक इंसान जिंदा है इस धरती पर, तब तक उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है वो होता रहता है। मेच्योरिटी तक वो पहुंचता है। यही होता है हमारा विकास। जो कि वृद्धि है एक समय पर आकर रुक जाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन जो विकास है वो निरंतर रूप से चलता रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसका जो डेवलपमेंट है, विकास होता रहता है। क्योंकि अगर बच्चा है वो भी कुछ ना कुछ सीखता है, अगर वो किशोर अवस्था तक आ गया तब भी वो कुछ ना कुछ सीखता है, अगर वो पूर्ण अवस्था तक आ गया तब भी वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखता ही रहता है। और जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से विकास होता है। हम आगे देखते हैं अब वृद्धि एवं विकास में अंतर, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर, डिफरेंट। तो सबसे पहला है हमारा वृद्धि का स्वरूप बाहरी, अर्थात इसमें बाहरी परिवर्तन दिखता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो ग्रोथ है उसका जो बाहरी रूप है यानी कि एक्सटर्नल दिखता है, कि हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे हेयर बढ़ रहे हैं, बच्चे का भार बढ़ रहा है, उसकी चौड़ाई, लंबाई सब तरह से बढ़ रही हैं। लेकिन जो विकास है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। इसमें योग्यता
का केवल अवलोकित किया जा सकता है। मतलब जो भी इंटरनल है, जो भी उसकी योग्यता है, अगर वो 10th क्लास में पढ़ता है तो 10th क्लास में तो आपने जान लिया कि उसकी एज है, उसकी हाइट के हिसाब से देख लिया, लेकिन वो 10th क्लास में उसको टेस्ट लोगे, देखोगे, मतलब उसका अवलोकन करोगे, तो होता है हमारा विकास, जो कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से देखा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। जो कि जो डेवलपमेंट है वो सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर ही ग्रोथ आती है। दूसरा है हमारा वृद्धि को सीधे तौर पर मापा जा सकता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जो वृद्धि है उसे हम माप सकते हैं कि बच्चे की कितनी हाइट है, उसका भार कितना है, उसका शरीर का कितना बढ़ रहा है, कितना मोटापा है, कितना पतला है, उसे हम देख सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। लेकिन जो विकास है, विकास को सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता, बल्कि इसे मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कई तरह से उन्होंने एक तरीका बताया है, जिसका है बहुविधि परीक्षण, यानी कि IQ टेस्ट के ही द्वारा हम डेवलपमेंट को जान सकते हैं। लेकिन जो वृद्धि है उसको हम चेक कर सकते हैं कि इसका हाइट कितना है, वेट कितना है, इसका भार कितना है, मोटा पतला कितना, क्या क्या एक्स्ट्रा है और कितना कम है। थर्ड है वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। जो वृद्धि है वैज्ञानिकों के अनुसार 18 से 20 वर्ष के तक रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता रहता है, गर्भ अवस्था से लेकर भ्रूण अवस्था तक ये हमेशा चलता रहता है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से विकास होता है। फोर्थ है वृद्धि का सारांश शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से होता है। जो वृद्धि है उसका शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन होता है। और विकास है, विकास जबकि का मानव के विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक संगठनों से है। जो कि विकास है वो हमारा शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है और हमारा भाषा है, मतलब संपूर्ण रूप से जो विकास होता है वो होता है हमारा डेवलपमेंट, यानी कि विकास। जैसे कि आपको मैंने बताया था, दोनों ही एक ही के सिक्के के दो पहलू हैं। जो डेवलपमेंट सबसे बड़ा होता है उसके अंदर ही आता है हमारा ग्रोथ, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल विकास करता है डेवलपमेंट। आगे देखते हैं अब हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट्स के क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या एरिया है। सबसे पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास सबसे अच्छा प्राप्त शारीरिक विकास सबसे अच्छा प्राप्त बच्चे के जीवन में, इसमें संकल्प मोटर कौशल शामिल है, जैसे कि चलना, कूदना, पकड़ना, चम्मच पकड़ना, लिखना, फाइन मोटर स्किल्स। यह विकास काफी हद तक निर्भर है बच्चे के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति। जो शारीरिक विकास होता है वो होता है बच्चे का, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो 2 साल तक होता है, हम उसको स्कूल्स में भेजते हैं, छोटे स्कूल्स में खेलने कूदने के लिए हम भेजते हैं बच्चों को, जिससे उन बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो सके। वो खेलना कूदना, थोड़ा बहुत अपने आप ही चीज़ों को पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, वो वहीं से सीखता है, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स बच्चों का डेवलपमेंट होना, वो होता है हमारा शारीरिक विकास, जो कि हमारा शारीरिक विकास होना ज़रूरी है। और ये काफ़ी हद तक निर्भर है बच्चे के पोषण पर, यानी कि बच्चों को एक सही और एक अच्छा पौष्टिक आहार मिले और बच्चा स्वस्थ भी होना चाहिए, वो होता है हमारा शारीरिक विकास। सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो कि हमारे प्याजे की थ्योरी भी है, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। और साथ ही साथ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और हम आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर केंद्रित है कि बच्चा अपनी इंद्रियों का प्रयोग
कर अपने पर्यावरण को समझते हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी कि दिमाग, हमारा जो बच्चा होता है वो यानी कि संज्ञानात्मक विकास से विकास होना, यानी कि उसकी इंद्रियां, जैसे वो देखता है, सुनता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, बोलता है, ये होती है हमारी 5 इंद्रियां, जिससे बच्चा चीजों को चीजों को ग्रैब करता है और अपने माइंड में एक स्टोरेज की तरह रखता है। जैसे कि उसको ध्यान रखना, कोई भी उसको किसी चीज ने बात बताई है तो उसको अपने माइंड में ध्यान रखना कि हाँ ये बात इस दिन और कब हुई थी, कौन सी डेट में उसका एग्जाम्स है, यानी कि अपने माइंड में उस चीज को बांध कर रखना। याद करना, अब जैसे बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो बच्चे कुछ कुछ चीजें समझते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजें याद भी करते हैं, तो वो माइंड के थ्रू करते हैं। वर्गीकरण करना, कुछ योजनाएं बनाते हैं, उनको प्रैक्टिकल्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ योजनाएं मतलब कुछ ना कुछ करते हैं ताकि उनका बेस्ट बने। तो वो सभी एक ग्रुपिज्म के साथ काम करते हैं ताकि सबका अपना अपना माइंड, सब लोगों के अलग अलग वो होंगे कि किसका कुछ अपना एक्सपीरियंस होगा तो किसका कुछ अपने एग्जाम्पल्स बताएगा, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक अच्छा बन सके, एक सक्सेसफुल बन सके। समस्या का हल करना, जैसे कि कभी भी किसी व्यक्ति पर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो खुद अपने माइंड से सोचता है कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर वो करना है, तो मतलब अपने माइंड से सोचता है वो। तो अगर उसकी जब ज्ञान इंद्रियां अच्छे से काम करेंगी, साथ ही साथ वो सोच सकेगा, ध्यान दे सकेगा, अपने माइंड की जो बातें हैं उसको समझ कर रख सकेगा, तभी तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरी रूप से संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी पंजीकृत करना, दिमाग और कुशलता से अपनी याददाश्त से उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसकी याददाश्त अच्छी होना जिससे कि वो समझ सकता है, तभी तो उसका विकास होगा। तो वो होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था। डेवलपमेंट हमारा इंटर और एक्सटर्नल दोनों होता है, जिसमें हमारा सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषा, संपूर्ण रूप से जो विकास होता है वो होता है हमारा डेवलपमेंट, संपूर्ण रूप से विकास होना। आगे देखते हैं सामाजिक और भावात्मक, यानी कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास के कुछ संकेतक हैं। इस सामाजिक व्यवहार के बीज खुद ही बचपन से बोए जाते हैं। दोस्तों के साथ खेलना वे सामाजिक कौशल का विकास कहते हैं। जैसे कि सबके फादर मदर, मम्मी पापा वगैरह सब बच्चे को एक सोशल रूप में बच्चों के साथ अपने उनकी फ्रेंड्स बनवाते हैं, उनके साथ सोशल रूप से रखते हैं, ताकि ताकि बच्चा कुछ अच्छी चीजें दूसरे से सीखे। उनके घर के, उनके रिलीजियस, उनके क्या संस्कार हैं, उनकी क्या संस्कृति है, उनको सीखे। और एक सोशल रूप में मतलब एक अगर एक ग्रुप में भी रहता है तो वो एक प्रेम प्यार से एक एक अच्छा भाईचारा के रूप में रहना। तो मतलब ये जो सोशल सामाजिक विकास है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलना, घूमना, इधर उधर जाना, एक दूसरे के इमोशनल को समझना कि उसको इस बात का बुरा लग जाएगा, उसके साथ इस तरह से बिहेव करना है हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ये जो सामाजिक विकास है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे साझा करना, सहयोग करना, धैर्य देना, मतलब कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम में है तो उसको समझना, उसको समझाना, हर चीज के अनुसार करना। ठीक है, साथियों और दूसरों के साथ बातचीत में जब आप खुश या उदास या उत्साहित, यानी कि जब आपको किसी चीज की खुशी होती है, जैसे आपके ग्रेड्स अच्छे आते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, आपका ये प्रोग्राम, आपका ये प्रोजेक्ट अच्छा हो जाता है तो आप बहुत उत्साहित होने लगते हैं कि हाँ हमारा ये बहुत अच्छा हुआ है, अब हमें इसका इतना मतलब हमें इतनी मतलब हम फर्स्ट आएंगे तो हमें ये सर्टिफिकेट मिलेगा, हम ये मिलेगा। तो मतलब उत्साहित होना उस चीज के लिए। या क्रोध महसूस करते हैं आप किसी की बातों से, किसी भी कुछ भी सिचुएशंस में, के सभी भावनाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। भावना उत्तेजित या दिमाग की स्थिति है, यानी कि सामाजिक और इमोशनल यानी कि भावात्मक डेवलपमेंट यानी कि विकास होना।
जो कि बचपन से ही होना शुरू हो जाता है और ये एक भ्रूण अवस्था तक चलता रहता है, क्योंकि हर टाइम पर अलग अलग सिचुएशन आती है और हर टाइम पर हम कुछ ना कुछ अलग सोचते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलना सीखते हैं। आगे देखते हैं अब हम। उसके बाद है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। ये भी हमारा बचपन से ही होना शुरू हो जाता है। जैसे कि बच्चे होते हैं तो वो अपने फेस से रोकर, हंसकर, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि उसको भूख लगी है, कि उसको ये चीज़ चाहिए, या उसको कुछ आ ऊ करके मतलब ऐसी आवाज़ों से समझाता है, अपने एक्सप्रेशन से बताता है उसको किस टाइम पर क्या चीज़ चाहिए। हम देखते हैं हम सभी को बातचीत करने के लिए संचार के विभिन्न संपादक के माध्यम से लिखना, बोलना, भाषा, चेहरे की अभिव्यक्ति, इशारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि छोटा बच्चा अपने इशारों से समझाता है। कला रूप भाषा का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये जो भाषा है ये इसका एक महत्वपूर्ण ये साधन है। हम अपनी बात को किसी से बोलने के लिए हम टेलीफोन यूज करते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, पत्र लिखते हैं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। या तो हम छोटे होते हैं तो हम अपने फ्रेस एक्सप्रेशंस के द्वारा समझाते हैं। संचार का माध्यम ये संचार का ही रूप है जो शब्द और कलाकारों का उपयोग करता है विचार, इच्छा और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। जो ये संचार है, जो हमारी भाषा है, ये हमारा एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं। तो वो होता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमने ये जाना कि हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से विकास होता है, और ग्रोथ है वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है और ये सिर्फ इंटरनल ही देखा जाता है। ये एक्सटर्नल ही देखा जाता है, इंटरनल नहीं देखा जाता। इंटरनल और एक्सटर्नल होता है हमारा डेवलपमेंट। और आगे है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक भाषा मिलकर विकास कहलाता है। जो कि हमारा, मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक भाषा विकास मिलकर कहलाता है हमारा संपूर्ण विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना एक व्यक्ति का। सो थैंक यू गाइस। आज हमने पढ़ा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके हमने डिफरेंस जाने, हमने टाइप समझे। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे अपने कमेंट्स के द्वारा आप शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़।